तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है जावा में, और इसको हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास और स्टैटिक मेथड्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है आज का वो है स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास के कुछ बिल्ट-इन फंक्शंस हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावा में जो स्टैटिक कीवर्ड है उस पर बात करते हैं हम। तो चूँकि एक आध एग्ज़ाम्पल में आप लोग पहले देख चुके हैं कि जो जावा में मेन फंक्शन होता है उसके शुरू में स्टैटिक लिखा होता है। तो जो भी अभी तक हमने कोड किया है उसमें मेन के साथ हमने स्टैटिक लिखा था। तो थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में पहले भी, और आपको ये बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं या ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्लास के इंस्टेंसेस नहीं होते और उनका किसी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, बल्कि वो क्या होते हैं, वो क्लास लेवल पे जो है वो हैंडल किए जाते हैं। अगर मैं ये पढ़ूँ तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज़ यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड इन वेरिएबल्स मेथड्स, और ये जो ब्लॉक्स और नेस्टेड क्लासेस हैं इसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम जो है वो स्टैटिक कीवर्ड को वेरिएबल्स के साथ या मेथड्स के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो स्टैटिक कीवर्ड जो है वो इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो क्लास से बिलोंग कर रहा होता है। नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखते हैं। तो दो तरह के हमारे पास जो है वो स्टैटिक का यूजेज है, एक है स्टैटिक वेरिएबल्स और एक है हमारे पास स्टैटिक मेथड्स। वन बाय वन हम देखेंगे इसे। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करें, इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक इट इज़ शोन एज स्टैटिक वेरिएबल। तो अगर आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाना हो तो हम सिंपली उसके शुरू में क्या लिखेंगे, स्टैटिक का कीवर्ड। और द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू रेफर द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट की हम इसमें बात करते हैं। नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का, तो उस क्लास के लिए वो वेरिएबल्स उस ऑब्जेक्ट के लिए उन वेरिएबल की अलग अलग कॉपीज़ बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आप देखें तो ये जो हमारी क्लास स्टूडेंट है इसमें ये हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर, नेम और कॉलेज की प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन होगी। चाहे वो ऑब्जेक्ट S1 है, S2 है, S3 है, तो सब के लिए क्या बनती हैं, अलग अलग कॉपीज़ बनती हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है सारे ऑब्जेक्ट के लिए, यानी एक ही प्रॉपर्टी होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस रोल नंबर को या फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलेज को मैं स्टैटिक कर दूं, तो स्टैटिक से ये होगा कि ये सब वेरिएबल्स के लिए एक ही कॉपी बनेगी और वो सारे वेरिएबल्स उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय का जो कंपनी नेम है वो क्या होता है, वो कॉमन होता है। कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स का जो कॉलेज नेम है वो भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के बजाय हम उनके लिए क्या करते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं। और ये ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो क्या होंगे, शेयर्ड होंगे अमॉन्ग ऑल ऑब्जेक्ट्स, और इनकी एक ही कॉपी बनती है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ऑब्जेक्ट नहीं भी बनता तो ये स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस होती है। जबकि नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए रोल नंबर, नेम और कॉलेज तभी असाइन होगा जब इसको हम इस क्लास का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आई कुछ? अच्छा चलें। यस सर, आज फिट गया सर, आप चलें, गुड। तो स्टैटिक वेरिएबल्स के कुछ हमें बेनिफिट्स हैं, तो ये बेनिफिट्स की बात करें हम यहाँ पे। इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट।
तो अब यहाँ देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉमन एट्रीब्यूट से अगर मैंने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करानी है और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने उनका कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम सेव कराना है, तो बजाय इसके कि मैं उसको नॉन स्टैटिक बनाऊँ, मैं उसको स्टैटिक अगर रख लूँ, तो स्टैटिक से ये होगा कि लेट से अगर उस यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट में 1000 जो है वो स्टूडेंट इनरोल हैं, तो अगर आप उसको नॉन स्टैटिक रखेंगे तो ये कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है ये 1000 टाइम क्रिएट होगी। लेकिन अगर हम उसको स्टैटिक रख लेंगे तो ये जो है वो एक ही एट्रीब्यूट बनेगा और 1000 के 1000 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एफिशिएंट होगा, बिकॉज मेमोरी सेव होगी एक तरफ 1000 वेरिएबल्स और एक तरफ जो है वो एक कॉमन वेरिएबल। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट स्टैटिक वेरिएबल, इस पॉइंट को देखिए ज़रा। ये वही बात है, हम ये कह रहे हैं कि सपोज देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, नाउ ऑल इंस्टेंस डेटा मेंबर्स विल गेट मेमोरी ईच टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलेज है उसमें 500 स्टूडेंट है, तो अगर 500 स्टूडेंट है और अगर हमने कॉलेज की प्रॉपर्टी इस तरह से ली है यानी नॉन स्टैटिक ली है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए ये वेरिएबल जो है वो क्या होगा, डिक्लेयर होगा। ठीक है, जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर और उनका नाम ये यूनिक होगा। नेम तो खैर रिपीट हो सकता है लेकिन रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। और ये सब के अलग अलग एट्रीब्यूट होंगे। और जबकि ये जो एट्रीब्यूट है हम बजाय इसके 500 स्टूडेंट्स के लिए इसकी कॉपी 500 टाइम बनाएं, हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक डालेंगे। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। ये नोट जो है जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर्ड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये आपको समझ आना चाहिए। अब स्टैटिक के साथ उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट क्लास है और दो एट्रीब्यूट हैं, रोल नंबर नेम, और तीसरा जो एट्रीब्यूट था कॉलेज या इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको हमने क्या कर दिया, अब स्टैटिक कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो एट्रीब्यूट है इंस्टीट्यूट नेम से, ये इस क्लास से बिलोंग करना शुरू कर देगा, ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी। ठीक है, तो जब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, हम इसको रोल नंबर और नेम तो पास कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक एट्रीब्यूट है वो हमने पास नहीं किया, क्योंकि वो जो है उसकी अब एक ही कॉपी बनेगी। हम ये नहीं चाह रहे कि हर दफ़ा जो है उसकी अलग अलग कॉपीज़ बने। तो डिस्प्ले में हम सिंपली उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब ज़रा यहाँ देखें, स्टूडेंट 1 इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो 111 है, नेम जो है वो करण है। तो इस केस में ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो नेम और रोल नंबर को तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जो तीसरा एट्रीब्यूट है इंस्टीट्यूट के नाम से, वो जो एट्रीब्यूट है वो इस कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस नहीं कर रहा। वो एट्रीब्यूट जो है वो इस कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस नहीं कर रहा। सो क्वेश्चन इसकी, ये जो एट्रीब्यूट है ये फिर अगर इस S1 के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो S1 है उसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, रोल नंबर और नेम। इसी तरह जो S2 है इसकी भी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ हैं, रोल नंबर और नेम। लेकिन ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है इंस्टीट्यूट के नाम से, ये S1 के लिए और S2 के लिए अलग अलग नहीं है, बल्कि ये क्लास लेवल पे क्रिएट हुई है और ये सब के लिए यहाँ पे क्या है, कॉमन है। ठीक है, चाहे वो S1 हो, चाहे S2 हो, चाहे S10 हो, S1000 हो, सब के लिए एक ही इंस्टीट्यूट का एट्रीब्यूट बनेगा और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, उनको उस प्रॉपर्टी को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी S1 का जो रोल नंबर है वो S2 जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये उसकी यूनिक एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ ये नॉन स्टैटिक हैं। तो नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के साथ शेयर नहीं हो सकते, लेकिन जो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं और शेयरेबल होते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ जब ये कह रहे हैं कि S1 डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का फंक्शन जो है रोल नंबर और नेम तो हमने उसके लिए S1 के लिए सेट किया था, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है वो हमने सेट नहीं किया, वो कॉमन था और वो शुरू में हमने उसको ITS असाइन कर दिए।
तो स्टैटिक वेरिएबल्स को हम जहाँ डिक्लेयर करते हैं वहीं पे हम उनको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो होगा ये कि S1 के डिस्प्ले केस में रोल नंबर 111 आएगा, नेम में करण है और इंस्टीट्यूट में ITS आ जाएगा। तो आउटपुट में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आएगा पहले ऑब्जेक्ट के लिए। इंस्टीट्यूट सबके डिफरेंट हो तो फिर हम उसे स्टैटिक नहीं रखेंगे? जी, फिर हम उसको स्टैटिक नहीं रखेंगे, फिर उसको जो है वो हम नॉन स्टैटिक रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने हैंडआउट चेंज किया था, आई थिंक मेरे पे पुरानी कापी ओपन की हुई है, तो यहाँ BIT आ रहा है, BIT नहीं आएगा, BIT की जगह क्या आएगा, ये जो वैल्यू ITS है ना ये आएगी, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे ITS सेट किया हुआ। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? यस सर। चलें, गुड।